दोस्तों, इतने सारे दुष्प्रचार के बाद, निगेटिव प्रोपेगेंडे के बाद इस्लाम आज भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, जीवन व्यवस्था है। इतने सारे दुष्प्रचार के बाद भी आज पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को स्वीकार रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो या एशिया। हर जगह आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में लोग इस्लाम, इस जीवन व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। Before unfolding today's topic about the rise of Islam in Japan, we want to take a minute to put forward the freshest statistics about Islam, the growth of Islam, and its standing as compared to other major religions of the world. The population of the Muslims in the world has been increasing exponentially since the past decade. In 2013, the world population of Muslims stood at 1 billion. The number is expected to be as large as 2.9 billion by the end of 2050. That will approximately be 26% of the expected world's population. 21st century studies have suggested that in terms of worldwide spread and percentage, Islam is the fastest growing major religion in the world. According to the Pew Research Center, if the current trend continues, Islam will surpass Christianity as the world's largest religion in the second half of the century. Muslims are living in more than 200 countries in the world, about 50 countries where the majority of population is Muslim. This leads to an extremely strong global presence of the Muslims throughout the world. ये प्रश्न तो ज़रूर उठना चाहिए कि आज भी अगर लोग इतनी बड़ी संख्या में इस्लाम को स्वीकार रहे हैं तो वो कौन सा लालच है, वो कौन सी धमकी है, वो कौन सी तलवार है, वो कौन सी ज़ोर ज़बरदस्ती है जिसके कारण वो इस्लाम को स्वीकार रहे हैं। जाहिर बात है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम को स्वीकार कराने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है या लालच दिया जाता है या डराया और धमकाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करता हूँ। फ्रांस की एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। वहाँ के गृह मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही है कि फ्रांस में हर साल 3600 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। कौन उनको ज़बरदस्ती कर रहा है? कौन उनको क्या लालच दे रहा है? ज़रा सोचिए। फिर ज़रा गौर कीजिए कि जब 9/11 का हादसा हुआ अमेरिका के अंदर, उसके बाद इस्लाम को बहुत बदनाम किया गया, उसके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, मुसलमानों को बहुत बदनाम किया गया। लेकिन हुआ क्या? 9/11 के बाद जब अमेरिकन्स ने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू किया, तो रिपोर्ट ये कहती है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है कि 25,000 लोगों ने, अमेरिकन ने 9/11 के हादसे के बाद भी इस्लाम को स्वीकार किया। मुझे बताइए कि कौन सा लालच था, वो कौन सी तलवार थी, वो कौन सी धमकी थी कि 25,000 लोग 9/11 के हादसे के बाद भी इस्लाम कबूल करते हैं। फिर एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, द गार्जियन की रिपोर्ट है ये। उसके अनुसार यूके में हर साल 5,000 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, सत्य सामने आता है, मुक्ति मार्ग सामने आता है, शांति मार्ग नज़र आता है और इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी में भी एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 4,000 लोग इस्लाम, इस जीवन व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। जर्मनी में कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? क्या लालच दिया जा रहा है? ज़रा मुझे बताइए। इसके अलावा जापान के ताल्लुक़ से बड़ा मशहूर है कि जापान में इस्लाम को बैन करने की बात होती है, मुसलमानों पर जुल्म होता है और अत्याचार होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप जानते हैं कि
जापान में इस्लाम स्वीकार करने वालों की संख्या या मुसलमानों की संख्या पहले से अब दुगनी हो चुकी है। ये और भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं। कई देश हैं ऐसे जहाँ पर इस्लाम स्वीकार किया जा रहा है। कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो इस्लाम स्वीकार कर रही हैं। एंटी प्रोपेगेंडे के बावजूद, इस्लाम के विरुद्ध दुष्प्रचार के बावजूद सोचना तो पड़ेगा ना हमको कि आखिर इस्लाम में ऐसा है क्या, आखिर एक ईश्वरीय जीवन व्यवस्था में आखिर ऐसा है क्या। वो कौन सी कशिश है, वो कौन सा अट्रैक्शन है, वो कौन सी सत्यता है, वो क्या सच्चाई है जो लोगों को इतने बड़े पैमाने पर आज भी इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर रही है। Many people have noted that Islam is a fast-growing religion, and I think there are a number of factors that contribute to that. One of them is the fact that many people are coming to faith in Islam, and one of the reasons why many of them cite is that Islam is a very attractive religion in the sense that it is a simple religion. Now, I don't mean that to sound pejorative in any way, but what many people tell me is that they find Islam much more simpler than Christianity. So, for example, they'd say, look, in Christianity, you guys have to believe in a trinity. You know, there's one God who exists as three persons, but they're not three gods. They're one God, but different persons, and that's kind of complicated. In Islam, we have it simple. There is just one God who exists as one person. They'd say, in Christianity, you guys have to have a relationship with God, you know, and there's all the complexities of what it means to be in a relationship with somebody, and that can be complicated. But in Islam, it's simple. You just simply obey God. Okay? And so it's much more simpler than Christianity, and so that is a draw for many people. So I think that's a factor for many people who are converted to Islam. Another thing that I've noticed... यकीनन इस्लाम दिलों को जीतता है। ये मन परिवर्तन का मामला है। गौर जरूर कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.